वो तमाम लोग जिन्होंने मेहनत व मशक्क़त करके आज की ये नूरानी और मुक़द्दस और पाकीज़ा महफिल सजाई है। आज की ये महफिल कायम नगर के खुश अकीदा मुसलमानों ने सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में अपना नजराना वफा पेश करने की खातिर सजाई है। और क्यों ना सजाएं कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों की हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल करते हैं, तो हुजूर की बारगाह में आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी फलां किताब ला रहा हूं, फतवाए रज़वियात, अद्दौलतुल मक्किया, हदाइक बख्शिश, सैकड़ों किताबें आला हज़रत ने लिखी, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि मैं ये ला रहा हूं वो ला रहा हूं, बल्कि अकीदतों की हाजिरी को मुकम्मल करने के खातिर आपने अर्ज किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने सुना कि महफिलें सजाने का मकसद ये होता है कि जिनके नाम की महफिलें हम मुनक़िद करते हैं उनकी जिंदगी से हमें कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है। उस महकते हुए चमन से हमें कुछ फूल हासिल करने हैं, जिन चंद फूलों से हमारी जिंदगी की मशामे जान को हमें मुअत्तर करना है। मकसद यही है। काफी देर से बैठे हुए हैं, थोड़ी देर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। जो आदत है उसी के मुताबिक चलूंगा। दो तीन कलाम के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ देर बातें करने की भी सआदत हासिल करूंगा। आइए पूरा मजमा मिलकर मोहब्बतों के साथ में लौ लगाकर, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिनके हाथ बंधे हुए हैं वो हाथ खोल लें, और मुझे यूं नहीं लगे कि साहब मैं बीकानेर से कोई 20-22 किलोमीटर दूर आ गया हूं। फिलहाल तो यूं ही लग रहा है। हजरत बयान कर रहे थे तो मैं तो सोच रहा था कि यार सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और अगर सामने बैठे हैं तो फिर देखो मारवाड़ी आदमी हम, आप भी मारवाड़ी, लंदन से तो नहीं आए ना आप? मुझे लग रहा है कुछ लोग लंदन से हैं, तो ना वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। लंदन से तो नहीं है, यही से है ना। तो देखिए मारवाड़ियों का उसूल होता है कि जब वो खटिया पर लेटते हैं ना, एक खटिया इधर एक खटिया इधर, अब रात है बातें करते हैं, तो एक जनो बोले दूसरो सुने, तो जो को बोले नहीं वो सुनने वाले ने एक ही बात कहते रहे कि हंकारो भरतो रही है, हाँ करतो रही है, नहीं तो हूँ सोचूला तू कद सो गयो मने ध्यान ही कौन पड़े। तो वहां तो हंकारा होता है, यहाँ हंकारा नहीं है, यहाँ सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा, घाटा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि सुभान अल्लाह आपको इसलिए बोलने के लिए कहा जाता है कि सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहने पर 90 नेकियां मिलती है। कितनी नेकियां मिलती है? मचल के बोलो यार, कितनी नेकियां? 90 नेकियां मिलती है। क्या बोलने पर? अब भी कुछ लोग हैं कि जिनके होठ फेविकोल से भी मजबूत जोड़ से चिपके हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि वो किससे खुलेंगे। खैर, अल्लाह के जिक्र के लिए अगर अभी होठ नहीं खुले, जबान नहीं चली, तो याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में ये होठ चिपके ही ना रह जाएं। अल्लाह के जिक्र में न शर्म हो, ना सुस्ती, ना काहिली हो। मोहब्बत से अपने रब का नाम लो, मोहब्बत से अपने रब का नाम लो। और देखिए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर कितनी नेकियां हैं? 90। थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि नेकियां है ना, दिखती नहीं है। और यही रुपया होता ना, रुपये का मामला ऐसा है, ओ बाटो अठो उठार राख 10 रुपया, दूसरो बाटो 20 रुपया, तीसरो 30 रुपया। अब आपको पता है यार, बाटे पर 10 रुपए मिल रहे हैं, आप रखते रहे, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, है ना। अब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप देखेंगे आ कठरी है, इमाम साहब भी कह रिया, मौलाना साहब भी कह रिया, नेकियां आ कठरी है। नेकियां दिखती नहीं है, रुपया दिखता है ना। लेकिन याद रखना, दोनों के दिखने का एक मकाम है। दुनिया के अंदर, जमीन के ऊपर रुपया दिखता है, नेकियां नहीं दिखती। और जमीन के नीचे कब्र में जाने के बाद रुपया नहीं दिखता, नेकियां ही नेकियां दिखा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वहां ये नहीं है कि कौन सी अलमारी में 500 वाला किन्ना रखोड़ा है, 200 वाला किन्ना रखोड़ा, 50 वाला किन्ना, सोनो किन्ना, चांदी किन्ना, हीरा किन्ना, मोती किन्ना, जेवर किन्ना। वहां कब्र में अलमारी नहीं बनाई जाती है, वहां नेकियां दिखती है। एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा था कि नेकियों की तरफ तवज्जो कम है और इधर बहुत दुनिया के मामलात की तरफ तवज्जो बहुत ज्यादा है। तो बताने वाले ने बताया कि साहब नेकियां दिखती नहीं है, रुपया दिखता है। अल्लाह के वली ने कहा, बेटा जब कब्र में जाओगे ना, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा एक एक नेकी की कीमत क्या है। आज यहां बोला जा रहा है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह 90 नेकी, 90 बहुत है। खुदा की कसम में तो कभी कभी सोचता हूं ना, 90 नेकी एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर मिल जाए, या अल्लाह क़यामत का दिन तो ऐसा होगा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर एक दूसरे से भाग रहा होगा। किसी को एक नेकी की जरूरत पड़े तो ना बाप दे, ना माँ दे, ना भाई दे, ना बीवी दे, ना बच्चे दे। एक नेकी, 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 100 की बात नहीं कर रहा हूं। एक नेकी की अगर जरूरत पड़ जाए कयामत के दिन, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बाप के पास में जाओगे ना, बाबा, बाप भी कहेगा नहीं, मेरा भी नंबर बाकी है, मुझे देखना आप। मां, तू तो मां है, तुझे मेरा जहन्नम में जलना कब बर्दाश्त होगा? मां कहेगी, बेटा मेरा भी नंबर बाकी है, कहीं मुझे जरूरत पड़ गई तो कौन देगा। देखा आपने, एक नेकी। और आज हम बड़ी बड़ी नेकियों को बिल्कुल हल्का समझकर छोड़ रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन तवज्जो दिला रहा हूं। बिल्कुल छोटी छोटी जगह पर इस्लाम ने ऐसी ऐसी नेकियां दी है कि जिनको हम हल्का समझकर छोड़ देते हैं, हल्का समझकर छोड़ देते हैं।
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत के दिन छोटी से छोटी नेकी भी दिखाई जाएगी और छोटी से छोटी बुराई भी दिखाई जाएगी। छोटी से छोटी बुराई भी दिखाई जाएगी। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, यहाँ हम कह रहे हैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकी, और मिसाल के तौर पर अजान का जवाब दो, मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, घर बैठे बैठे लाखों नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में आ जाएगी। सिर्फ अजान का जवाब देना है, अजान का। और जानते हो औरतों को डबल नेकियां, औरतों को डबल नेकियां सुभान अल्लाह अजान का जवाब देने पर। लेकिन बेचारी इनको तो फुर्सत ही नहीं है, इनको पता ही नहीं होता जोहर की कब हो गई। आधे घंटे बाद इनको होश आता है, अल्लाह सिंजाड़ी अजान होगी। मन तो अंधेरो होने के बाद में ध्यान पड़े सिंजाड़ी अजान होगी तो तू ही कट है। घर में ही बेचारी टीवी देख रही, टीवी की आवाज में इतनी मुब्तला थी कि इसे पता ही नहीं चला, असर भी हो गई मगरिब भी हो गई। अरे अगर मर्दों को पूरी अजान का सवाब देने पर मिसाल के तौर पर 1 लाख नेकियां मिले, तो औरत अगर जवाब दे तो 2 लाख नेकियां मिला करती है। इस्लाम आपको कदम कदम पर बख्शवा रहा है, कदम कदम पर। लेकिन हम हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल तो हो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते, तलाश करने वाला होना चाहिए यार, तलाश करने वाला। खैर, जिंदा दिली का माहौल रखिए। एक तो कभी कभी तो जलसे करवाते हो, बड़ी मुश्किल से कोई साल में 2 साल में 3 साल में जलसे होते हो, उसमें भी हालत ये होती है कि टाबरा ना भोड़ा दो कि मैं तो मारा चुपचाप बैठे यहाँ थे, बारी काटता रिया, सुभान अल्लाह कहता रिया। ऐसा नहीं चलेगा। कब्र में आपको भी जाना है, कब्र में आपको भी जाना है, जवाब आपको भी देना है, मुंह आपको भी रब को दिखाना है। इसलिए आदत बनाओ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने की, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने की आदत बनाइए मोहब्बतों के साथ। पूरा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए कोई चुप नहीं रहे। और अगर कोई कुर्सी वाले जो भाई हमारे कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि कुर्सियों पर बैठते ही सबके दिमाग बदल जाते हैं, हाँ कुर्सी का मामला अलग है। तो जो कुर्सी वाले हैं ना, उनसे भी गुजारिश करूंगा, तुम ये मत समझना कि साहब जमीन आला जाना है, यहाँ रुकाम जाना है, तो कुर्सी आला नहीं, ये जमींदार है, ये जमींदार है। जमीन वाला बड़ा कीमती आदमी होता है, जमींदार होता है। कुर्सियां तो हिलती रहती है। हाँ लोग सपना देखते हैं 5 साल का, कभी कभी 3 साल में खिसक जाती है, 2 साल में खिसक जाती है। तो कुर्सी पर नहीं, आयतल कुर्सी पर। हम आयतल कुर्सी वाले हैं यार, तो वो भी पढ़े। अच्छा कुछ लोग तो यूं टेढ़े बैठे हुए हैं, जलसा इधर है और वो टेढ़े बैठे हुए। मैं गुजारिश करूंगा कि बस थोड़ी देर का मसला है, अपनी कुर्सियां अपने साथ में बेंड करके उठाकर सामने आ जाएं आप हजरात, मोहब्बतों के साथ। आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। देखिए मैं बड़ी तेजी के साथ में अपना काम करके यहाँ से
निकल जाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम दुआ होती रहेगी, फिर कभी जिंदगी रहेगी, मुलाकात होगी मोहब्बतों के साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम्द बारी ताला की चंद अशआर मोहब्बत के साथ में मिलकर पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका हमता है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। देखिए जिसकी जबान नहीं होगी ना वही नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता है,
और आशिक होता ना तो गूंगा भी खुदा की कसम दिल पढ़ लिया करता है उसका। सुभान अल्लाह। आपको तो अल्लाह ने जबान दी मोहब्बतों के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न सौन का जलवन अनवार का आलम का होगा। जब हुस्न सौन का जलवन अनवार का आलम का होगा। अनवार का आलम का होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। समस अली समस उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कदमों में जभी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। कदमों में जभी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशनी रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इस वक्त हलीमा की गोद अनवार खुदा से रोशन है। जिस वक्त हलीमा की गोद अनवार खुदा से रोशन है, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली मोहताज का जगिए आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद जो मांगना है मांगो जो देना है सो ले लो दुनिया के ताजदारों दुनिया के ताजदारों दुनिया के ताजदारों दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद हलीमा गर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे सुभान अल्लाह। बोले नहीं आप सबक भूल गए आप बहुत जल्दी भूल जाते हो यार कहीं रख के तो कुछ नहीं भूल जाते माल रख कर नहीं भूलते सुभान अल्लाह का सबक भूल गए खाली मोहब्बत से सुने नक्शा खाली दिमाग में लाएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे इतनी अजमत तो शान वाला नबी मेरे घर में हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे कि कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दाल कि लब के लियावा कि तू मैं सोना तेरे नाल दा हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे मैं केड़ी से तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी से तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह तेरा इलाह मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा इलाह मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब देवांगो मुकद्दर ओ सदा देखो मिला या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं ना मनावा या पूरा मजमा कहे तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा रसूल अल्लाह मेरा मेरा
अच्छा घर बनता है तो सबका दिल करता है मेरा भी घर बने। अच्छी गाड़ी कोई लाता है तो सबका दिल करता है मेरी भी गाड़ी आ जाए। अच्छा पैसा कोई कमाता सबका दिल करता है मेरे पास में भी इतना आ जाए। लेकिन यहाँ दिल का मामला अलग है। यहाँ गाड़ी बंगला मकान के लिए नहीं कह रहा दीवाना, किस लिए कह रहा है सुनिएगा। मेरा दिल भी चाहता है तुसी मेरे भी कर आओ, तेरी रहबा विच बल का बिछावाया रसूल अल्लाह, तेरी रहबा विच बल का बिछावाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा बरकार की आमद मरहबा बरकार की आमद मरहबा दीवाना बोलो मरहबा शर्माना छोड़ो मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा। सुना है सुना है सुना है सुना है आप हर आशिक के घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे की लाइन जो मैं बोलूंगा उसमें सबका हाथ सीधा हाथ खड़ा होना सुभान चाहिए। अल्लाह। मोहब्बतों की अर्जियां लगनी चाहिए, मोहब्बतों की अर्जियां लगनी चाहिए। हुजूर की बारगाह में दिलो जिगर सब कुर्बान करके ये अर्जी लगाओ। क्या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए पूरा मजमा, मेरे घर में भी हो जाए चरा राया रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरा राया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा रसूल अल्लाह। मदीने पाक के अंदर मेरी हो इबादत हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह नसीब करे जाना, अल्लाह सबके नसीब में परवरदिगार ये फरमाए कि हम मदीना देखें। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। लेकिन जाओ ना जिस दिन जाओ तो दूसरों की तरह मत जाना। बहुत से लोग जाकर वापस आ जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता ना, इश्क वाले तो पूछते हैं अरे वाह 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 उनकी आंखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना। है नूर वाली आंखें, नूर वाली पेशानी, कहाँ गए थे? मदीना। माशाअल्लाह कैसा देखा? अरे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आवड़े, सुभान अल्लाह। गाड़ियां अपने अठो तो इसी देखा नहीं गुण मिले बिसी गाड़ियां बिल्डिंगा ये वो सड़का इतनी चिलका है कि कबो उठार खा लो। अरे खुदा के बंदे तू सड़कें बिल्डिंगे ये देखने गया था क्या? तू कभी उठाने गया था वहां? वो बस ऐसे ही। लेकिन ऐसे लोगों के लिए किसी शायर ने बड़ी बेहतरीन बात लिखी है कि अगर मदीने जाना हो ना तो वक्त बाजारों में मत निकालना, वक्त इधर उधर होटलों में, बाजारों में, एसी में और इधर उधर घूम फिर कर मत निकालना। बल्कि किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि अरे ओ
समझ कुर्बान हो जा, उनके रोज़े पे ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं गए, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है यहाँ, अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं गए। और शेर सुनिए कि ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बेमांगे, अरे नाता यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी नसीहत है। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जाओ उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जब जाओ तो क्या होना चाहिए, गुलाम क्या कह रहा है, मदीने पाक के अंदर मेरी है हो इबादत हो, तेरे रोजे तेरे रोजे तेरे रोजे तो ना नजरा हटावा या रसूल अल्लाह, तेरे रोजे तो ना नजरा हटावा या रसूल अल्लाह, तेरा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मनफर की आमद मरहबा, बनख्वार की आमद मरहबा, दीवानों बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले रुशि पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक कलाम फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह मनक़बत गौसे आज़म के दो शेर। खत्म रसूल मक्की मदनी, खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, नूर मुजस्सम तेरे सिवाय, मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, खत्म रसूल है खत्म रसूल, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श पर
पहुँचो ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम से बड़े पहुँचे छो, तुम से बड़े पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा हो नहीं, खत में रसूल है, खत में रसूल है, खत में रसूल। खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं मंगते। खैरात मोहम्मद से पाकर, पूरा मजमा कहे खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रसूल, दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम। इसिया मदाबा कौन करे, इसिया मदा रहमत आलम तेरे सिवा है, रहमत आलम तेरे सिवा। दुखियों का मसीहा हो नहीं, रसूल की मदद मक्की मदनी खत में रसूल। गौसे आजम का दरबार अल्लाह अल्लाह का कहना, गौसे आजम का दरबार अल्लाह अल्लाह का कहना। बगदादी नूरी बाजार अल्लाह अल्लाह का कहना, बोलो अल्लाह अल्लाह का कहना। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, तुम हो खुदा के प्यारे। दरबारे नबी में गौसे आजम टूटे दिलों के सहारे। उजड़ो कर दे गुलजार अल्लाह अल्लाह का कहना। उजड़ो कर दे गुलजार अल्लाह अल्लाह का कहना, अल्लाह अल्लाह का कहना। ऐसे गौस का तू है शैता, छूटे न हाथ से दामन। बिगड़े काम बनाए मुर्शिद, कुर्बान पर तनमन। वो करते
है बेड़ा पार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, वो करते हैं बेड़ा पार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, बोलो अल्लाह अल्लाह क्या कहना। हुक्म आलिया गौस कलंदर एक से एक है बढ़कर, सारे आलिया देन सलामी जाए गौस के सर पर, वो है वलियों के सरदार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, वो है वलियों के सरदार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, बोलो अल्लाह अल्लाह क्या कहना, बोलो बोलो अल्लाह अल्लाह क्या कहना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना सुल्तान बाक़रीना अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम, खुलूस और मोहब्बत के साथ झूम कर बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा जी लगाकर पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। मजरए चिश्त व बुखारा इराक और अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वो झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन बुजुर्गों की जिंदगियों से कुछ हसीन वाकयात उठाकर आपकी समाअतों की दहलीज पर रखे जाते हैं। हमारे उलमा
मस्जिद के मेहराबो मिंबर से लेकर गलियों के, मोहल्लों के, चौक चौराहों के, स्टेजों तक जो इन पाक हस्तियों का जिक्र होता है, इन अल्लाह की बारगाह के मकबूल लोगों का जो तज़किरा होता है, कोई भी करे वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि साहब मैं इनका नाम लूंगा, इनका जिक्र करूंगा, इनका तज़किरा करूंगा, मेरी वाह होती रहेगी, मेरी तारीफ होगी, लोग मेरे बारे में कहेंगे कि साहब बड़ा अच्छा बोला, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, ऐसा था वैसा था। नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, इनकी जिंदगियां बयान करने का एक मकसद है। इनके रात और दिन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका सोना जागना, इनका माँ बाप के साथ में किस तरह का रहना था, बीवी बच्चों के साथ में किस तरह का रहना था, और किस तरीके से ये रातों को उठकर आंसू बहाकर अपने रब को मनाया करते थे। कुरान की तिलावत जब करते तो क्या शान हुआ करती थी, जब सजदों में रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, तो आसपास के लोगों का आलम क्या हुआ करता था। ये इसलिए सुनाया जाता है ताकि हम खाली इनकी जिंदगियां सुनकर वाह न करें, बल्कि इनकी जिंदगियां सुनकर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को इनकी जिंदगी के ट्रैक पर लगा दें। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को इनकी जिंदगी की जो गाड़ी चल चुकी है, ट्रैक छोड़ा हुआ है, उसी ट्रैक पर तुम अपनी गाड़ी लगा दो। खुदा की कसम, ईमान ये कहता है, विजदान ये कहता है कि अगर इन नेकों के रास्ते पर तुमने अपनी जिंदगी की गाड़ियों को लगा दिया तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ियां सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जन्नतों के दरवाजे खुलवाती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम खाली सुनने तक रह गए। सुना अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, उठे घर चले गए, सो गए, सुबह उठे, ना तो कोई जिंदगी में तब्दीली आई, ना कोई घर में तब्दीली आई, ना कोई बच्चों में तब्दीली आई, ना कोई बीवी में तब्दीली आई, ना कोई माहौल में तब्दीली आई। जो था वैसा वैसा का नजर आया, जैसा था वैसा का वैसा माहौल नजर आया, कोई तब्दीली नजर नहीं आई। तो मोहतरमुल मकाम, मैं आपसे पूछूंगा, फिर सुना किस लिए था? मजा लेने के लिए? आपने मजा लेने के लिए सुना था। और अगर आप मजा लेने के लिए सुनते हैं, जलसा करवाते हैं, तो फिर कोई मकसद नहीं है। बल्कि अगर आप इसलिए सुनते हैं कि साथ आज हमें देखना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा कैसे अता फरमाया, तो मैं भी अपनी जिंदगी को उसी डगर की तरफ मोड़ दूंगा। अरे अब्दुल कादिर जिलानी तो ना बन सकूंगा, लेकिन गुलाम गौसे आजम तो जरूर बन जाऊंगा। गुलाम गौसे आजम तो जरूर बन जाऊंगा। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमारे यहाँ मसला ये होता है कि रबीउल अव्वल पर हुजूर की सीरत तैयबा सुनाई जाती है, 11वीं पर गौसे आजम को सुनाया जाता है, और दिगर महीनों में दूसरे वलियों को सुनाया जाता है। सहाबाए किराम, ताबईन किराम, तबा ताबईन किराम, शोहदाए करबला, शोहदाए बद्र उहुद के दर्द आपके सामने रखे जाते हैं। मगर अफसोस का मकाम है कि ये हमारी कौम खाली बद्र को सुनकर दो आंसू तो बहा देती है, करबला को सुनकर खाली इधर उधर के नारे तो लगा दिया करते हैं, मगर इनके अंदर इनकलाब नहीं आता। अल्लाह अकबर। सुनो, जिसने करबला के आखिरी सजदे को सुनकर भी नमाज ना शुरू की हो, जिसने करबला के आखिरी सजदे को सुनकर भी अपने घर में, अपने अल्लाह के घर में जाकर सजदा ना किया हो, आप समझ लेना कि सिर्फ उसने इमाम हुसैन के सजदे को सुना है, उसने
इमाम हुसैन के सजदे से प्यार नहीं किया है, उसने इमाम अली मकाम के सजदे से वफा का इजहार नहीं किया है, उसने इमाम अली मकाम के आखिरी सजदे से मोहब्बतों का इजहार नहीं किया है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सजदे आपको इसलिए नहीं सुनाए जाते हैं कि सिर्फ तुम वावा करते रहो, सिर्फ तुम नारे लगाते रहो, सिर्फ तुम इधर उधर घूम फिर कर इधर उधर देखकर अपने आप को खुश और खुर्रम बताकर ये समझाते रहो कि साहब मुझे बड़ा मजा आया है। रसूल पाक के दीवानों, इनकी जिंदगियां इसलिए बताई जाती है कि देखो लोगों, ये भूखे थे मगर अल्लाह के दरबार से दूर नहीं होते थे, ये प्यासे थे मगर रब के दरवाजे से दूर नहीं होते थे, इनके पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था मगर ये नमाजों से दूर नहीं होते थे। आज हमारे यहाँ कपड़ों की कमी नहीं है, आज हमारे यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, आज हमारे यहाँ रहने सहने की कमी नहीं है। बता मुसलमान, आज तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है? कपड़े का मामला हो तो तुम्हारी अलमारियां भरी पड़ी हुई है, जूते का मामला यह है कि तेरे सूटों पर तेरे 5-5 जूते की जोड़ियां पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं, अगर कमी है तो अमल की कमी है, अगर कमी है तो खौफे खुदा और नबी की मोहब्बत की कमी है। और अल्लाह की कसम, ये कमी अगर मुसलमान दूर कर लेगा तो जमाने के हालात आज भी तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार है और फतह नुसरत तुम्हारे कदम चूमने के लिए आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। जी हाँ, ये माहौल का रोना नहीं है, ये हालात का रोना, झूठे आंसू बहाना, चौकियों पर बैठकर खाली अपने आप को यह जताना कि साहब मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूं, मेरे जितना नॉलेज किसी को नहीं है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी बड़ी आंखें करके कहने वालों, अल्लाह अकबर। खाली चौकियों पर बैठकर बातें करने से हालात तब्दील नहीं होते हैं, खाली इधर उधर दोस्तों की मंडलियों में गप्पा मारने से कभी हालात तब्दील नहीं होते हैं, इधर उधर जाकर अपनी फिक्र ख्यालात का इजहार करने से हालात तब्दील नहीं होते हैं। अल्लाह अकबर। आज हमारी कंडीशनें ऐसी हो गई है कि खुदा का घर खाली नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। मदरसों में गिनती के बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसीलिए तुमने मदरसे बनाए थे? क्या इसीलिए तुमने मस्जिदें बनाई थी कि मस्जिदों की दीवारें सुनी आंखों से नमाजियों का इंतजार करती रहे? अरे जुम्मे के दिन एक हफ्ते जो कौम मस्जिद को आबाद करती है, क्या मस्जिद की दीवारें सोचती नहीं, क्या मस्जिद की दीवारें आवाज नहीं देती है कि ये जुम्मे को जो आया करते हैं हफ्ते में एक मर्तबा, अरे 6 दिन इनको क्या आसमान उठा लेता है या जमीन खा जाती है? ये चले कहां जाया करते हैं? अल्लाह अकबर। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद इसलिए नहीं बनाई जाती है कि मौलाना साहब 200 घरों की आबादी है, मस्जिद तो होनी चाहिए, 100 घरों की आबादी है, मस्जिद तो होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अरे घर की आबादियों के मुताबिक मस्जिदें बनाई नहीं जाती है, मस्जिदें सजदों के लिए बनाई जाती है। मस्जिदों के बनाने का मकसद ये होता है कि मस्जिद बना लो, हमारे सर झुकते रहेंगे, आबादियों की सारी तकलीफें दूर होती रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आबादी की सारी तकलीफें दूर होती रहेगी, आबादी की सारी परेशानियां दूर होती रहेगी। अल्लाह अकबर। हम परेशान होते हैं ना, हम कहाँ जाते हैं? हम परेशान होते हैं तो इधर उधर जाया करते हैं। मौलाना साहब कुछ लिख दीजिए, हजरत कुछ फूंक दीजिए, हजरत ये कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत से पूछो, हजरत आपने जो मेरी परेशानी दूर करने के लिए जो लिख के दिया है वो क्या है? हजरत कहेंगे कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है, जो पढ़ा है वो क्या है? ये खुदा का कलाम है। अल्लाह अकबर। सरकार के दीवानों, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दूर करने वाला परवरदिगार है। अरे जा, दो आंसू बहा उसके दरवाजे पर, अल्लाह की कसम सारी परेशानियां तेरे जिंदगी से दूर हो जाएगी। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत जश्ने गौसुल वरा। सारी परेशानियां तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। हमारे हालात देखें और हम जिनकी बातें करते ना उनके हालात देखा करें आप। हम खाली रोते ना, हजरत ये हो रहा है, हजरत ये हो रहा, वो हो रहा। झूठा रोना मत रोया करो। अगर रोना है तो दुनिया के किसी इंसान के सामने मत रो। रोना है तो जा वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नफिल अदा कर, उसके सामने रो जिसके सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुसल्ला बिछा कर रोया करते थे। उसके सामने रो जिसके सामने मोइनुद्दीन चिश्ती रोया करते थे। उसके सामने रो जिस परवरदिगार आलम की बारगाह में बड़े बड़े वलियों ने सजदे में सर रखकर आंसू बहाए। दुनिया को अपनी तकलीफें सुनाने वाले, दुनिया के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहने वाले। कोई कहता है कि साहब 2 दिन से खाना नहीं बना, कोई कहता है बीमार हूं दवा नहीं है, कोई कहता है घर में ये परेशानी है, कोई कहता है ये तकलीफ है। ऐ दुनियादारों के आगे आंसू बहाकर अपनी बेइज्जती करवाने वाला, ये दुनियादार तेरे रोने को देखकर हंसी तो उड़ा सकता है मगर तेरी तकलीफें दूर नहीं कर सकता है, तेरी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता है। अगर रोना है तो किसी चाचा बाबा ताया मामा फूफा रिश्तेदार दोस्त अहबाब के सामने ना रो। अगर रोना है तो उसके सामने रो जिसके सामने इमाम आजम अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोया करते थे। परवरदिगार रूए जमीन का सबसे बड़ा गुनहगार अबू हनीफा तेरे दरबार में मौजूद है। रोना है तो उसके दरवाजे पर जाकर रो। 45 साल तक जिसने ईशा से लेकर फजर तक अल्लाह को राजी किया, वो नोमान बिन साबित जिसके दरवाजे पर कूफा की जामे मस्जिद के अंदर बुझे हुए चिराग के अंदर अपनी दाढ़ी को पकड़ कर कहते थे, मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं खताकार हूँ। सुनो ये किसके सामने रो रहे हैं? ये उसके सामने रो रहे हैं जिसे आंसुओं पर प्यार आता है, जिसे रोने वाले की अदाओं पर प्यार आता है, जिसका महबूब फरमाता है अपने रब से मांग, अगर रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बना ले, इसलिए कि उसकी रहमतों को प्यार आ जाया करता है, उसकी रहमतों को प्यार आ जाया करता है। हमें तो रोने से फुर्सत ही नहीं। हम तो मोबाइल पर हंसी देख रहे हैं, हम तो महफिलों में हंसी देख रहे हैं, हमारे घर में हंसी मजाक है, हमारे यहाँ पर चुटकलो जोक्स वगैरह की कमी नहीं है। मुसलमान बिस्तर पर तकिए पर जब सर रख कर सोया करता है बिस्तर पर, तो उसके हाथ में एक हाथ में मोबाइल होता है और सब यूं खसकाते चले जा रहा। ये कॉमेडी अच्छी नहीं है, वो कॉमेडी अच्छी है, वो कॉमेडी अच्छी है। तू हंस हंस कर मुर्दा करने वाले दिल को तू क्या जानेगा शान खुदा क्या है। जब तेरा दिल हंस हंस कर हराम खाकर सूद और ब्याज खाकर सट्टा जुआ वगैरह की कमाई खाकर जब तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, तू क्या जानेगा रब की बारगाह के सजदे का मकाम क्या है, तू क्या जानेगा अजमत कुरान क्या है, तू क्या जानेगा अल्लाह की बारगाह की नमाज की अहमियत क्या है। तुम क्या जानोगे तुम क्या जानोगे शान वहदानियत क्या है। अल्लाह अकबर। अरे जिसका दिल मरा हुआ हो वो जान नहीं सकता कि मकाम खुदा और मकाम मुस्तफा क्या है, और जिसका दिल जिंदा होता है वो वैस जंगलों में रहकर भी पहचान जाता है कि शान मुस्तफा क्या है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसके मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ईमानदारी बताना कभी तुमने अपने रब के दरबार में जाकर 2 आंसू बहाए? तकलीफों के रोने रोने वालों, परेशानियों के रोने रोने वालों, दुनिया के दरवाजों पर गिड़गिड़ाने वालों, मैं कहता हूं कभी फुर्सत मिले ना तुम्हें, जब थक जाओ इधर उधर जाकर, कहीं मत जाना। रात के अंधेरे में अपने घर के किसी कोने में मुसल्ला बिछाकर वुजू करके सिर्फ 2 आंसू, तेरे एक आंख से गिरने वाले आंसू की कीमत न तेरी माँ जानती है, न तेरा बाप जानता, न तेरी बीवी जानती है, न तेरे बच्चे जानते।
तेरे आंख से गिरने वाले आंसुओं की कीमत रहमत खुदाबंदी, अल्लाह की रहमतों को पता है तेरे आंख से गिरने वाले आंसुओं की कीमत। बहुत दूर चले गए हम इस्लाम की तालीमात से। ओ भाई साहब, ये टी पार्टी बाद में कर लेना यार। मैं अभी सलाम पढ़ दूंगा 5 मिनट में बस, फिर आप आराम से चाय पिलाते। पूरी रात पढ़िए, उठा कर चाय पिलाते रहे। जब हमारे हालात एक मुदब्बिर देखता है, हमारे हालात जब एक मुदब्बिर देखता है कि बाजार आबाद है, मस्जिदें वीरान, दुकानों पर भीड़ मगर मस्जिदें वीरान, पार्कों के अंदर शाम को बच्चों की भीड़ मगर मदरसे वीरान, स्कूल माँ बाप छोड़ने जाते हैं, बाप बाकायदा ड्यूटी के साथ में बाप जाता है, माँ जाता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। स्कूल छूटनी नहीं चाहिए, मदरसा गया तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है। कान खोल कर सुन लेना, मरने के बाद तेरी कब्र पर सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। विज्ञान, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स मना नहीं करता मैं पढ़ाने का, मैं तो कहता हूं बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, मगर कुछ भी बना, सबसे पहले अपनी नस्ल को मुसलमान बना। सबसे पहले अपनी नस्ल को मुसलमान बना। पार्क आबाद है, सब आबाद है, जितनी महंगी स्कूल वो आबाद, लेकिन मदरसे वीरान। और हम कहते हैं साहब, या अल्लाह मेरा हाल देख। इमाम साहब दुआ किया करो, इमाम साहब दुआ नहीं करते आप। अड़ो दौड़ो मुल्ला जी पर आप हावी होते हैं। मैं इमाम साहब को डांट नहीं रहा हूं, मैं तो कौम का अंदाज बता रहा हूं। इमाम के ऊपर चढ़ाई करते थे, आप दुआ नहीं करते। आज हम इतने परेशान हैं, आज कौम इतनी परेशान। इमाम साहब दुआ क्यों नहीं करते? अरे इमाम कौन कहता दुआ नहीं करता? इमाम तो हर नमाज के बाद रब्बना आतेना, ए अल्लाह हमें दे, तू घर सो रहा है मगर फिर भी तेरे लिए दुआ हो रही है। इमाम पूरी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर रहा है, फिर भी कहते इमाम साहब दुआ नहीं करते। हम साहब आप ये नहीं करते। हालात जब चीख कर तुम कहते हो ना या अल्लाह हमारा हाल देख, रहमतों की आवाज आती है, बंदा अपना नामाए आमाल देख, अपना नामाए आमाल देख। घर के अंदर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई रोजा रखने वाला नहीं, कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं, कोई नेकी का दर्स देने वाला नहीं, कोई इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाला नहीं, कहां से गौसे आजम समझेंगे यार? मैं किस कौम को गौसे आजम समझाने बैठा हूं? उसे कि जो साल में 2 शबे कद्र, शबे बरात, 3 जागने की रातें आए इबादत की, उसमें भी खाज करते करते मस्जिदों से बाहर टाइम पास के लिए इधर उधर घूमे। ऐसे गौसे आजम नहीं होते। माहौल में इनकलाब लाने के लिए बाप को भी नेक होना पड़ता है, माँ को भी नेक होना पड़ता, बाप को भी नेक।
ऐसा ना है कि साहब बाप तो बेचारा ड्यूटी से आया है, दिन भर का थका हुआ है, कच्छा पहना बाहर। जनाब कच्छे में बाहर आ गए। 40 साल की उम्र है तेरी, क्या पहना तूने? गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। याद रखना, सुंडी से लेकर घुटने तक हर हाल में छुपाना वाजिब है, जरूरी है। और ये सुंडी से घुटने तक जो हिस्सा खोलता है, और बहुत से लोग तो घर में आते ही कपड़े खोलकर चड्डियों में घूम रहे हैं, और कोई देखने वाला ना कहे ना, अरे क्या तो कोई दूसरी थोड़ी है, हमारी तो बहन बेटियां है। तो बेशरम, तेरी बहन बेटी की शर्म तू ही तो खुद उड़ा रहा है। तेरे घर की खैरत तू खुद खत्म कर रहा, बरकतें तू खुद खत्म कर रहा। रोना रोते हो मौलवियों के पास में आकर, बरकता को नहीं हुआ है, रहमता को नहीं हुआ है, कमाऊं, कदी छोरी बीमार, कदी टिंगर बीमार, कदी टाबर बीमार, कदी बींदनी बीमार, कदी ओ बीमार, परेशानियां जावे कोनी मौल साहब। मैंने कहा हजरत, रहमतों के दरवाजे तो तुमने खुद बंद करके रखे हैं, बरकतों के दरवाजे तो तूने खुद बंद करके रखे हैं। अरे जो दरवाजा तूने बंद किया हो उसे कोई तावीज क्या खोल सकता है? और तेरी हरकतों की वजह से अगर तेरे रब ने दरवाजा बंद कर दिया हो तो याद रखना, जिस रहमत और बरकत का दरवाजा तेरे परवरदिगार ने बंद किया है, दुनिया का कोई मौलवी खोल ही नहीं सकता है। अगर वो दरवाजे तुझे खुलवाने हैं तो अल्लाह के दरवाजे पर चला जा, माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह फिर तेरे ऊपर रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता किस गुनाह किस, उनको पता ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुनो, चाहते हो घर का माहौल बदले, चाहते हो, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना क्या है? नमाजी बन जाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम दो, अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम दो। आज होता क्या मालूम है? माशाल्लाह ये बच्ची देखो, है ना, पहना हुआ है ना, हर माँ नहीं पहनाती, कई माँ तो कई बच्चियां छोटी छोटी जिद करती, अम्मी हिजाब पहना, तो माँ यूं चिढ़ कर बोलती, थारो दिमाग खराब है, गंजी हो जावेला, बाल उठ जावेला, अब नहीं फालतू काम रो, गड़ी में घूमेला पहन, लोग केवेला बोलते कर रही है क्या? देखो ये जहनियत है माँ। 10 साल की बच्ची अगर हिजाब मांगे तो उसे कहते हैं गंजी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आदत तेरी जो है वो अजीब सी हो जाएगी। 15 साल की 18-15 साल की बच्ची अगर हिजाब लगाए तो उसे कहते हैं कि साहब अगर यूं ही बूढ़ी बन के रहेगी तो तेरा रिश्ता कहाँ से आएगा, तुझे मांगने वाला कहाँ से आएगा? सुन, अगर तू पर्दा करेगी तो अच्छे घर से तेरा रिश्ता नहीं आएगा, लखपति करोड़पति के घर से तेरा रिश्ता नहीं आएगा, पढ़े लिखों के घर से तेरा रिश्ता नहीं आएगा, क्योंकि ये दोगला समाज रिश्ते भी दौलतमंदों के यहाँ भिजवाते हैं, बेपर्दा औरतों के यहाँ रिश्ते भिजवाते हैं। जो बच्चियां जींस और टी शर्ट पहनती हो ये उन्हें अपने घर की दुल्हन बनाना फख्र समझते हैं, लेकिन जिसके दिल में खौफे खुदा और हुब्बे नबी हो वो अपने घर के अंदर जींस वाली को दुल्हन बनाकर नहीं लाता, वो अपने घर के अंदर हिजाब वाली को लाना पसंद करता है। इसलिए कि ये मेरे घर में आकर कुरान खोलेगी, इधर इसका कुरान खोलना होगा, इधर मेरे घर पर रहमतों का दरवाजा खुलना होगा।
माए कहती रिश्ता नहीं आएगा, हट, हट, हट। अच्छे कपड़े पहन, टी शर्ट, जींस। मां कह रही है, मां मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप? टेंशन क्या दिया जाता है कि रिश्ता नहीं आएगा। मैं बताऊं रिश्ता कैसे आता है? बताऊं? तुम अपने बच्चों को खाली नेक बनाओ, नेक बनाकर अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह मैं देखने वाला होता कौन हूं, तू भेज। एक अबू साले, इधर अब्दुल्ला सोमई, सुभान अब्दुल्ला अल्लाह। सोमई की एक बेटी, अब्दुल्ला सोमई की एक बेटी। जानते हो बेटी की शान क्या है? बेटी की शान ये है कि आज उम्र 25-30 साल की हो गई, लेकिन बगदाद में आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अब सुभान अल्लाह नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी। आज तक किसी ने देखा नहीं। अरे किसी का देखना तो अलग चीज है। अब्दुल्ला सोमई की बेटी उम्मुल खैर ने आज तक किसी गैर मर्द को देखा ही नहीं। ये शान है, आज तक किसी गैर मर्द को देखा ही नहीं। बेटी कभी बाहर गई नहीं, कभी किसी को देखा नहीं, कभी किसी को सुना नहीं, जवान हो गई। बाप को परवाह होती है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती, मौला मैं नहीं जानता कि मेरी उम्मुल खैर जितना कोई नेक बगदाद में अगर है, इसका जोड़ा अगर है तो भेज मौला। मेरी बच्ची नमाजी है, कोई नमाजी भेज मौला। मेरी बच्ची मुत्तकी है, कोई मुत्तकी भेज मौला। मेरी बच्ची परहेजगार है, कोई परहेजगार भेज मौला। आज का बाप कहता है मेरी बच्ची तो कंप्यूटर वाली है, कोई कंप्यूटर वाला भेजे, कोई कंप्यूटर वाला रिश्ता चाहिए। मेरी बच्ची तो फॉरवर्ड है नेट चलाने में, तो कोई नेट वाला रिश्ता चाहिए। आज हम तो, हमारे यहाँ तारीफ ही ऐसी होती है, रिश्ते करते ना तो तारीफ कैसे करते मालूम है? मार ली छोरी, पूरे मोहल्ले में बिर जिसको कोई मोबाइल ही कौन चला हुआ है, फर्राटेदार चला हुआ है। हाँ मने ही कई चीजा को नहीं आवे, मैं ही भूल दो नहीं तो कोई हाय बेटा ओ किया खुले है, ओ किया बंद हुआ है। नाज करते हैं कि साहब मोबाइल ढंग से चलाती है, टीवी में मैं अड़ जाता हूं लेकिन वो नहीं अड़ती है। इंटरनेट का मामला तो और पूछो ही मत। ये तारीफ हो रही है, लेकिन अब्दुल्ला सोमई की बेटी परहेजगार थी, अल्लाह की बारगाह में दे दिया, मौला तू जाने तेरा काम जाने। अब देखो रिश्ता कैसे आ रहा है। उधर अबू साले एक सेब खाली तोड़ी, खाई नहीं, तोड़ी। ख्याल आया अबू साले किसी के बाग का होगा, चले गए, उल्टे कदम चले, देखा कि इसी बाग की टहनियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही। आगे बढ़े, दरवाजा खटखटाया। मैं पहले आपको बता दूं कि ये तकवे की आला दर्जे की शान है। तकवा कि सेब खाया, पता नहीं है कि इन्हीं का है क्या। बेचारों कोई सर्दी रो मौसम आ रही है, कोई मूंगफली वालों गाडो लगा ले, 2.5 किलो मूंगफली तो खाली चखन ही चखन में चले जावे, यहाँ तोड़ तोड़ खाता रहे। क्या भाव दी रहा है वो भाव बताओ जी कि मैं तो 6 मूंगफली महीने, वो तोला जितना मूंगफली कई। ये और तकवे का आला दर्जा देख कि यहाँ सेब माफ करवाने के लिए क्या माफ करवानी है? सेब। और हम उस जमाने में जी रहे हैं कि जब इधर देखे ना ये मोबाइल पड़ा है,
हाँ हाँ, और यूं देखते हैं कि कब इसकी नजर बदले और कब मोबाइल जेब में आ जाए। हम तो उस दौर में जी रहे हैं साहब कि जब ट्रेनों में मोबाइल छीन लिया जाता है, चलती हुई सड़कों पर औरतों के गले से चेन छीन लिया जाता है। किस किस तरह की चोरियां हो रही है। इधर से उधर से इधर से निकाल लेना, लेकिन यहाँ एक सेब माफ करवाने के लिए आए। ये तकवे की आला दर्जे की मिसाल है, तकवे की आला दर्जे की मिसाल। दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल्ला सोमी ने दरवाजा खोला। कौन? सलाम दुआ हुई। कहा मैं अबू सालेह। किस लिए आए हो? कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब फला जगह पर दरिया के किनारे पर पड़ा, मैं भूखा था, मैंने जल्दबाजी में तोड़ लिया इसे, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि कल क़यामत के दिन बागीचे का मालिक अगर मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मुझे सेब माफ़ कर दीजिए मेरी गलती को। हज़रत अब्दुल्ला सोमई समझ गए कि आने वाला कोरा नहीं आया है, आने वाला दिल को पहले से चमका कर आया है, आने वाला दिल को चमका कर आया है। वरना एक सेब की माफी के लिए कोई किसी के दरवाजे पर नहीं खड़ा होता। अरे यहाँ तो जमीनें गसब कर ली जाती है, यहाँ पर तो ना मालूम क्या क्या हड़प लिया जाता है, और माफी छोड़ कभी कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। और यहाँ एक सेब माफ करवाने की खातिर जो किसी के दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है उसे जमाना अबू सालेह कहता है। अल्लाह अकबर। हजरात, ये तकवे की आला दर्जे की मिसाल है, ये तकवा आला दर्जे का है। हजरत अब्दुल्ला सोमई समझ गए कि आने वाला कोरा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है इसे। बेटा माफी ऐसे नहीं मिलेगी। तो कहा कैसे? कहा मेरे बागीचे को पानी देना पड़ेगा। ये बहाना था बाग को पानी दिलवाने का। अरे शजर तो इसे आबियार करना था, तैयार तो इसे करना था, बागीचे को पानी देना है। इधर उस बाग को पानी दिया जा रहा था, इस चमन को हरा भरा भी किया जा रहा था, इनकी तरबियत भी चल रही थी। जब दूसरी शर्त मानने के लिए आए, कहा हजरत पहली शर्त तो हो गई, दूसरी? कहा दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पांव से लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। आज का लड़का होता ना, कितनी चीजें बताई, आंधी, लंगड़ी, लूली, गूंगी, और आज रो छोरो वो तो वो कहते हो कि बोस्तर लोथड़े रो क्या कर सू फिर। आज तो छोरे बाप खाली इतना ही कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक है, बहुत परहेजगार है, तेरी माँ को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, बस खाली ये है कि रंग सांवला है। इतने में तो घंटे भर बाद में ध्यान पड़ा है कि बेटो तो फलानी ट्रेन आगे खड़े हो है, बस फोन कर रही है, हूं जा रही हूं, भाग रही हूं। क्यों भागा है? मैंने बात छोरी पसंद मानी। क्यों? कि मेरी आंख पर थोड़ा सा अठाइया है, सांवला है। ओहो, ये बड़ा मिस्टर इंडिया है भाई। ये जो इधर उधर कमियां निकालते ना, उसकी बेटी ऐसी है, वो सांवली है, वो तो वैसी है, उसका कान ऐसा, उसका नाक ऐसा, उसका फला ऐसा, उसका ऐसा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले ढंग का कांच लाकर इनके आगे रखा करो और इनसे कहा करो थारो थोबड़ो तो देख ले, तू कितो फूट रहा है, तू कितो फूट रहा है, थारो थोबड़ो तो देख। रिश्ते हुस्न की बुनियाद पर न किए जाएं, रिश्ते रंग रूप की बुनियाद पर न किए जाएं। अरे रंग रूप तो किसी एक बीमारी में खत्म हो जाता है, हुस्न तो कोई एक दाग लग जाए उसमें खत्म हो जाता है। सूरत मत देखो, अपने बच्चों के लिए दुल्हन देखो तो सीरत देखो, इसलिए कि सूरत की उम्र होती है और सीरत की चमक, खुदा की कसम एक फातिमा की चमक आज तक नस्लों में नजर आ रही है। नाराए तकबीर,
नारे रिसालत जश्ने गौसुल वरा। सूरत की चमक कुछ टाइम तक होती है, सीरत की चमक नस्लों में नजर आती है, नस्लों में नजर आती है। खैर, तो साहब लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, अंधी है, शादी करनी कर लूंगा। हो गया निकाह। क्या हो गया? थाना हैरत को नहीं हो रही कि ना कोई सगाई हुई, ना कोई गांठिया हुई, ना कोई ठगाई हो रही है, ना कोई सगाई हो रही है, ना कोई रिंग सेरेमनी हो रही है, ना कोई दिखावा हो रहा है, ना कुछ और, शादी हो गई। अल्लाह, गोश पाक रा पापा तो इतना आसानी से ऊपर नीच गया, और गोश पाक रो मुरीद रो बेटो तो इतो भारी हो गयो ऊपर नीचण में कि 10 दिन तक तो डीजो बाज रही है। फिर ये होगा बींद बन रही है मारो छोरो, डीजो बुक होवेला, यहाँ हाथी आवेला, ऊंट आवेला, घोड़ा आवेला, बारात इसी निकलेला, पूरो समाज देखेला। ये देखो, ये मुसलमानों का हाल है। बारातें जा रही है, साहब नाचते कूदते, पटाखे फोड़ते हुए, छोरे नाच रहे, यूं बोतलें टकराते हुए, नौटंकियां हो रही है, जमाने भर की नौटंकियां हो रही है। और बींद का हाल ये होता है, 20 साल मुसलमान के घर में पलने वाला बींद, जब इमाम साहब कहते हैं ना, हाँ बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो माथे सु लेर जूता तक में 40,000 में सजोड़ो बींद। हाँ, अगर पूछो ना, फेंटो इत्तेरो है, कोट इत्तेरो है, पैंट इत्तेरी है, पजामो इत्तेरो है, बनियान ये जूता इत्तेरा, 40-45,000 में सजा हुआ दूल्हा। अरे वो गोरो क्यों लाग रही है कि वो आज 12 थोड़ी देर क्यों? 5,000 रुपया नाई ने दियो है पेंटिंग कराने रा मुंडे पर, वो थेथड़ गयो है रे, वो पंछा फेर गयो है कि थोड़ी देर लगे लो, थोड़ी देर। हमने कहा नादान, अगर हुस्न चाहिए था, नूर चाहिए था, तो फजर की नमाज शुरू कर देता, ऐसा नूर आता कि कब्र तक तेरा नूर खत्म नहीं होता और हश्र तक तेरा चेहरा चमकता रहे। 45,000 में सजा हुआ दूल्हा, बाप जी को है वो यहाँ बेग लियोड़ो और फेंटेरी तुरी जी की है, एडी तक लटक रही है मेरी पूंछड़ी, और यहाँ रुपया फेंक रही, यहाँ रुपया फेंक रही है नाचनिया पर। और वो बेटो आयो इमाम साहब के पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, डूब। शर्म आनी चाहिए। मुसलमान के घर में परवरिश पाने वाला, तुझे पहला कलमा नहीं आ रहा है, तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया क्या है? और गौस पाक की 11वीं मनाने वाले, जब बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर हो, यहाँ माँ बाप बेटे को कलमा ना सिखा सके, और वहां माँ बाप की बरकतों से अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की गलियों में 2-3 साल की उम्र में चला करते थे, तो आवाजें आती थी, लोगों हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली आ रहा है। हम 22 साल टुकड़े खिलाकर और अब खाकर उसे कलमा ना सिखा सके, और यहाँ माँ बाप की नेकियों का सदका देखो, यहाँ माँ बाप की पाकीज़गी का असर औलाद की जिंदगी में नजर आ रहा है। मादरजाद वली, माँ के पेट से पैदाइशी क्यों ना हो, जब माँ बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर हो, माँ उम्मुल खैर हो, बाप अबू साले हो, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में इस्लामी इनकलाब आए, तो हमें भी नेक बनना होगा, हमें भी अच्छाइयों की तरफ आना होगा, हमें भी नमाज अदा करनी होगी। नमाजों के लिए बहाना नहीं, हुजूर के दीवानों,
घर का माहौल बदल जाएगा। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमारे घर की औरतें अपना निजाम सुधार ले, अपना निजाम सुधार ले, कुरान पढ़ती रहे, नमाज पढ़ती रहे, देखिए घर को कब्रिस्तान बनाने से बचाना औरतों का काम है। जिस घर में औरतें बच्चे नमाज ना पढ़े वो घर घर नहीं कब्रिस्तान है। इसलिए हमारे